आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया जोसेफ। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। फिर पुलिस के हत्थे चढ़े 6 साइबर अपराधी। गुप्त सूचना के आधार पर गांडे थाना क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी। कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त। साइबर डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। इसरी बाजार में तालाब को भरकर घर बनाने की प्रक्रिया में लगा ब्रेक। अंचल अधिकारी ने रोका काम। उच्च न्यायालय का आदेश और गिरिडीह उपायुक्त के निर्देश का दिया गया हवाला। चुनावी आहटों के बीच तैयारियों में जुट गया है जिला प्रशासन। बिरला स्कूल में चल रहा है चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण। इधर मतदाता जागरूकता अभियान को भी दी जा रही है गति। और स्थापना दिवस को लेकर बरगंडा साईं मंदिर में आयोजित हुआ भंडारा। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। अब खबरें विस्तार से। साइबर क्राइम पर रोक लगाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 6 और साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिले में साइबर क्रिमिनलों पर लगातार गाज गिर रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर पुलिस ने गांडे थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर 6 साइबर अपराधियों को दबोच लिया। बताया गया कि अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को मोबाइल फोन के माध्यम से अपने जाल में फंसाते थे और एटीएम पासवर्ड प्राप्त कर उनसे पैसों की हेराफेरी करते थे। इसी सूचना के आलोक में साइबर सेल डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी के निर्देश पर टीम गठित कर छापेमारी की गई और मौके से मोहम्मद मुख्तार अंसारी, कुलदीप पंडित, प्रवीण मंडल, संजय मंडल, सुनील मंडल और दिलीप कुमार को दबोच लिया गया। इन सभी अपराधियों के पास से फर्जी सिम, एटीएम, मोबाइल आदि बरामद की गई। इस बाबत साइबर सेल डीएसपी ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि यह सभी शातिर साइबर अपराधी है। इन पर विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है। आदरणीय एसपी सर की प्रेरणा, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के कारण आज साइबर पीएस की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसके तहत हमने 6 साइबर क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी की है और एक अन्य मास्टरमाइंड को हमने चिन्हित करने और उसके खिलाफ सबूत जुटाने में सफलता प्राप्त की है, जिसके कारण जो साइबर अपराध का जो संगठित स्वरूप जो है उसे एक बड़ा आघात पहुंचाने का काम हमने किया है इस कार्रवाई से। इस कार्रवाई में सबसे पहले प्रवीण मंडल की गिरफ्तारी हुई थी गुप्त सूचना के आधार पर और उसी कड़ी में आगे चलकर हमने कुल मिलाकर 6 अरेस्टिंग्स की है तथा जब इसी कड़ी में जब मोहम्मद मुख्तार की या मुख्तार अंसारी की जब अरेस्टिंग हुई तो उसके मोबाइल फ़ोन से तमाम ऐसे सबूत हमें मिले जिसके तहत गिरिडीह जिला के एक सफ़ेद पोस्ट जिसे हम कह सकते हैं हाफिज़, जिनका नाम है मोहम्मद हाफिज़ और उर्फ हाफिज़ मुखिया के नाम से ज़्यादा फेमस है वो, उनके खिलाफ साइबर अपराध का संगठित गिरोह चलाने का सबूत हमें प्राप्त हो गया, जिसकी तलाश हमें काफ़ी दिनों से थी और ये सबूत जो हैं काफ़ी मजबूत है और उनकी तलाश हमें है। कई बार दबिश दी गई लेकिन अभी अरेस्टिंग नहीं हो पाई है हाफिज़ मुखिया की। तो इस कार्रवाई के तहत जब मुख्तार की अरेस्टिंग हुई तो उसके मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह हमें मिली, व्हाट्सएप के चैट्स मिले, जिसके तहत ये पता चला कि इस गिरोह को चलाने वाला जो मास्टरमाइंड है वो हाफिज़ मुखिया है और वो एटीएम प्रोवाइड करता है, एटीएम कार्ड इन लोगों को, जिसमें क्या होता है कि साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो जब पैसे की ठगी करते हैं तो वो इन बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं तथा उन बैंक अकाउंट से पैसे की निकासी करके इनके जो गुर्गे हैं वो पैसे को विड्रॉ करते हैं एटीएम से और फिर उस पैसे को वापस हाफिज़ मुखिया तक पहुंचाते हैं, जिसमें इन्हें कमीशन मिलती है। 15% जो है इन लोगों में बढ़ता है और बाकी 85% जो है जो लोग साइबर क्राइम एक्चुअली करते हैं बैंक मैनेजर बन करके और फर्जी बैंक अधिकारी बन करके, उन तक बाकी 85% पैसा पहुंच जाता है। तो इस कार्रवाई में हमें काफ़ी बड़े पैमाने पर सबूत मिले हैं और एक इसे कह सकते हैं कि एक बड़ा आघात हमने पहुंचाया है संगठित स्वरूप को। ये हाफिज कहाँ का है? ये गांडे का ही एक है आहारडी, वहाँ के ये मुखिया पति हैं श्रीमान और
खुद को हाफिज़ मुखिया के नाम से ही कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसी नाम से फेमस भी हैं वो। टोटल कितनी गिरफ्तारी है इसमें? टोटल 6 गिरफ्तारी है। कहाँ से हुए हैं सर? अधिकतर इसमें बेंगाबाद के हैं। इसमें अधिकतर बेंगाबाद के। अवैध मकान निर्माण कार्य को डुमरी अंचलाधिकारी ने रुकवा दिया है। बताया गया कि सार्वजनिक तालाब को भरकर निर्माण किया जा रहा था। डुमरी के इसरी बाजार में डुमरी अंचलाधिकारी रवि भूषण प्रसाद ने सार्वजनिक तालाब को भरकर कराए जा रहे अवैध मकान निर्माण कार्य को रोक दिया। साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अनुसार एवं उपायुक्त गिरिडीह के निर्देशानुसार मौजा इसरी बाजार थाना 130 खादा 7 नंबर प्लॉट 25 डिसमिल तालाब में निर्माण कार्य को रोककर नोटिस बोर्ड भी लगाया गया। मामला निम्बयाघाट थाना क्षेत्र का है। इस दौरान अंचल अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक तालाब को भरकर अवैध मकान निर्माण का काम कराया जा रहा था, जिसको लेकर कुछ लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन से किया। इसके बाद गिरिडीह उपायुक्त राजेश कुमार पाठक के हस्तक्षेप के बाद निर्माण कार्य को रोका गया। इस दौरान अंचल अधिकारी रवि भूषण प्रसाद, सीआई जितेंद्र कुमार, कर्मचारी भूषण कुमार, निम्बयाघाट एएसआई निकोलस सोरेन आदि मौजूद थे। ये मामला है कि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची द्वारा एक आदेश पारित किया गया है कि श्री बाजार स्थित खाता संख्या 7 प्लॉट नंबर 641 एवं 642 रकबा 25 डिसमिल स्थित जो तालाब है, इसको भर दिया गया था, कहीं मकान बना दिया गया था, लेकिन जो अब रेस्ट है उसको नहीं भरा जाए और इसके लिए आदेश पारित हुआ है। और उस आदेश के आलोक में उपायुक्त महोदय गिरिडीह के द्वारा निर्देश दिया गया है कि उस तालाब पर एक बोर्ड गड़ दिया जाए ताकि लोगों को ये जानकारी में हो कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। उस आदेश के आलोक में उपायुक्त महोदय द्वारा जो निर्देशित हैं कि उस पर बोर्ड गड़ दिया जाए ताकि सब लोगों की जानकारी। जो बन गया है सर, उस पर क्या किया जाएगा? जो बन गया है अभी तो उसका परकुशी नहीं हुआ है, चूँकि ये रेती ज़मीन है, लेकिन अब रेती ज़मीन में भी कोई भी तालाब है उसको कोई नहीं भर सकते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय का ये नियमन है कि उस तालाब को नहीं भर सकते हैं। और अब जो बन गया है उसके बारे में तो अभी वो मामला विचाराधीन है, इसलिए जैसा आदेश होगा फिर होगा। ओपन माइंड अब बिरला स्कूल में बुधवार को भी प्रतिनियुक्ति चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण जारी रहा। इस दौरान उन्हें कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। चुनावी आहटों के बीच गिरिडीह में भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। जिला प्रशासन चुनाव कार्य को बेहतर ढंग से अंजाम देने की तमाम मुकम्मल तैयारियों को प्रारंभ कर चुका है। इसी कड़ी में ओपन माइंड बिरला स्कूल में मंगलवार से ही चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ कराया गया। इस प्रशिक्षण सत्र में ईवीएम, मॉक पोल समेत अन्य चुनावी बारीकियों से कर्मियों को रूबरू कराया जा रहा है। इधर प्रशासन भी अलग अलग सेल बनाकर अपनी गतिविधियां प्रारंभ कर चुका है। इस बाबत एपीआरओ शिवेंदु कुमार ने बताया कि प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटर इस बार चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर सके। जमा करने तक पूरे बूथ की संपूर्ण जिम्मेवारी प्रिजाइडिंग को होती है। जो प्रिजाइडिंग पहले से काम कर चुके हैं वो जानते होंगे इस चीज को। और प्रिजाइडिंग पूरे बूथ का दायित्व प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर ही होता है। उनके मतलब क्या निर्देशन में ही सारे पदाधिकारी लोग काम करते हैं। और 50 मॉक पोल में आप लोग देखिएगा कि हर एक बटन हमारा काम कर रहा है। हाँ बटन, हाँ प्रत्येक बटन में वोट कास्ट करवा के देख लीजिएगा कि सारा हमारा काम कर रहा है। जिले के सभी प्रखंडों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें हम लोग अलग अलग तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे कि सेमिनार आयोजित करना, सभी प्रखंडों में सेमिनार आयोजित हो रही है, मानव श्रृंखलाएं बनाई जा रही हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी जो हैं वो और जो स्वीप जो कोषांग है उसके तहत जो निर्देश जारी होते हैं उसके तहत भी सभी मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अपील की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, कम से कम प्रक्रिया में जो है किसी भी तरह के व्यवधान ना हो, इसके लिए हम लोग मतदाताओं को ये भी बता रहे हैं कि चुनाव आयोग ने आप लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 1950 जो नंबर है उसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। किसी भी तरह के प्रलोभनों में ना फंसे, वो अपने स्वविवेक से ही मतदान करें। इन सब चीज़ों का कार्यक्रम भी जारी है। इसके अतिरिक्त हमारे विभाग के तहत जो एलईडी वैन है, एलईडी वैन के जरिए भी मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने क्षेत्रीय भाषाओं में भी वीडियो चलाने की वो जो व्यवस्था है वो जल्द से जल्द करने वाले हैं, ताकि सिर्फ हिंदी भाषी लोगों को ही नहीं, क्षेत्र के और भी जो भाषा बोलने वाले लोग हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा मतदान प्रक्रिया में शामिल करवाया जा सके। शाही मंदिर का स्थापना दिवस मंगलवार को संपन्न हो गया। इस दौरान भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया। मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद रही।
बरगंडा स्थित साईं मंदिर का 24वां स्थापना दिवस मंगलवार को खूब धूमधाम से मनाया गया। मंगलवार को समापन मौके के अवसर पर भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया। वहीं भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर भंडारा महाप्रसाद ग्रहण किया। बताया गया कि यह महोत्सव बीते 10 मार्च से शुरू हुआ था। इस दौरान 3 दिनों तक लगातार मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे आसपास का पूरा माहौल भक्तिमय रहा। जबकि समापन महोत्सव के आखिरी दिन सुबह से ही मंदिर में पूजा अर्चना को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। साथ ही देर शाम को भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। इधर मौके पर सुजीत निकुलम, संजय राजगढ़िया, प्रोफेसर एचपी सिन्हा, संदीप कुमार टिंकू, अधिवक्ता दीपक व कर्नल रंजीत, गीतेश चंद्र, कृष्णा सिन्हा, रमेश पाठक आदि मौजूद थे। स्थापना दिवस समारोह अत्यंत भव्य रूप से मनाया गया। इस परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर भंडारा का आयोजन किया गया है, जो दोपहर से प्रारंभ है और रात्रि 10 बजे तक यहाँ पर भंडारा का चलता ही रहेगा। इसमें तमाम साईं भक्त आए और भंडारा का प्रसाद उठाकर धन्य धन्य हो गए। जैन विद्यालय प्ले स्कूल के रूप में पुनः शुरू होने जा रहा है। बताया गया कि आगामी 17 अप्रैल को इसका शुभारंभ हो जाएगा। कई दशक तक शहर को अपनी शिक्षा देने के बाद पिछले कुछ साल से जैन विद्यालय बंद हो चुका था, लेकिन शहर वासियों के लिए यह खुशी की खबर है कि जैन विद्यालय फिर से खुल रहा है। आगामी 17 अप्रैल से इस विद्यालय को फिर से शुरू किया जा रहा है। बताया गया कि टूट फूट चुके विद्यालय भवन का रंग रोगन कर उसे पूरी तरह से तैयार किया जा चुका है। हालांकि फिलहाल अभी इस विद्यालय को प्ले स्कूल के रूप में ही शुरू किया जा रहा है, बाद में इसको अपग्रेड किया जाएगा। विद्यालय के शुरू होने से शहर के खासों आम बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जैन विद्यालय से लोगों का भावनात्मक लगाव रहा है। ऐसे में इस विद्यालय के फिर से खुलने से नौनिहालों को एक अच्छी शिक्षा मिलने का स्थान पुनः चालू हो जाएगा। पहचाना जाता था और हम लोग भी अपनी शुरुआत इसी स्कूल से पढ़ाई किए हैं। तो अभी समाज के लोगों ने, वरिष्ठ लोगों ने और समाज के युवा, जिसमें महिला समाज की भी भागीदारी है, उन लोगों ने अपने मेहनत से, अपने कड़ी परिश्रम से इस स्कूल को चालू करने का बीड़ा उठाया और अब ये अप्रैल में ये स्कूल चालू होने जा रहा है। तो ये हम लोगों के लिए और गिरिडीह के लिए बड़ा हर्ष का विषय है। ये कितनी क्लास तक अभी प्रारंभिक पढ़ाई? क्लास नर्सरी से 4 तक शायद, मेरे को पूरी जानकारी नहीं है। हमारे समाज के मंत्री अजय पांड्या, उप मंत्री कमल सेठी, धीरज जैन, अंकित पांड्या और स्नेहा सेठी, राश्री बड़जात्या वगैरह वगैरह बहुत से युवा लोग हैं। उन लोगों ने इसका बीड़ा उठाया और उन्हीं की देख रेख में ये काम हो रहा है। हम लोग भी इस स्कूल के प्रोडक्ट हैं। शुरू से 8 क्लास तक हम लोग इसी स्कूल में पढ़े हैं। पहले तो स्कूल का काफ़ी नाम था, समाज का भी काफ़ी नाम था। आज समाज के बढ़ चढ़ के जो बच्चे लोग, नई जनरेशन जो इन लोगों ने मिल करके स्कूल का जो उद्धार किया है, उसको देख करके हम लोग का भी सीना चौड़ा है। और आज खुशी के जिस स्कूल में हम लोग अपनी शिक्षा लेके आज इस व्यापार को लेके बैठे हुए हैं, सब इसी स्कूल की देन है। आज बहुत खुशी है कि जो नई जनरेशन जो इस स्कूल को कामयाब बनाने के लिए जो तत्पर हैं, वो लोग उत्साह देख करके, सबसे बड़ी बात है कि जैन समाज की महिलाएं जो इस स्कूल को लेकर के इतनी उत्साहित हैं, इतना अपना योगदान दे रही हैं, ये एक बहुत काबिल तारीफ की बात है, बहुत खुशी की बात है। और हम लोग का भी भगवान से यही दुआ है कि भाई बहुत अच्छी तरह से इसको तरक्की करे। नवाडीह में मंगलवार को सरिया पुलिस द्वारा अवैध महुआ शराब की भट्टी को ध्वस्त किया गया। वहीं मौके से धंधेबाज भागने में सफल रहे। सरिया थाना प्रभारी बिंदेश्वरी दास के नेतृत्व में मंगलवार को नवाडीह में संचालित अवैध महुआ शराब भट्टी को तोड़ा गया एवं लगभग 200 लीटर महुआ शराब एवं हजारों का जावा महुआ नष्ट किया गया। वहीं पुलिस के इस कार्रवाई से अवैध शराब भट्टी संचालक भागने में सफल रहे। वहीं इस कार्रवाई को लेकर थाना प्रभारी ने बताया कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में अवैध महुआ शराब भट्टी का संचालन किए जाने की सूचना मिल रही थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। इस छापेमारी अभियान का नेतृत्व थाना प्रभारी बिंदेश्वरी दास कर रहे थे। साथ ही अमरजीत सिंह, रामस्वरूप सिंह, जीएस यादव, हर्ष टोप्पो समेत सेट के जवान शामिल रहे।
आस्ते आस्ते थोड़ा और निकालो सब भाव। रुकिए रुकिए 5000 से कम दाम नहीं बनेगा। अरे बाबा अरे बाबा सर फ्राई कीजिए। आओ आस्ते आस्ते अरे आस्ते। एसडीओ कार्यालय में बुधवार को नई जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। मौके पर विभाग के कई लोग मौजूद थे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में सील प्रभा कुजुर ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। बुधवार को डीएसओ कार्यालय में उन्होंने अपना योगदान दिया और कार्यभार संभाला। मौके पर तमाम सहकर्मियों ने उनका खूब गर्मजोशी से स्वागत किया। बताया गया कि आपूर्ति पदाधिकारी ने स्थानांतरण होने के बाद डीटीओ अतिरिक्त प्रभार में थे, लेकिन अब शैल प्रभा कुजुर ने डीएसओ के रूप में अपना योगदान दे दिया है और अब सुचारू रूप से आपूर्ति विभाग का कामकाज इनके द्वारा देखा जाएगा। आज से मैंने अपना पदभार ग्रहण किया है और सबसे पहले हमारी प्राथमिकता यही होगी कि जो यहाँ पर साथ समय खाद्यान्न का उठाव और खाद्यान्न का वितरण पब्लिक के बीच में ये करवाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि साथ समय यहाँ पर खाद्यान्न का उठाव भी थोड़ा धीरे होता है। तो अभी हम लोग उसी समस्या को सबसे पहले ध्यान देंगे और साथ में बहुत सारे गरीब व्यक्ति हैं या बेसहारा हैं, उन सबका राशन कार्ड जो बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए भी हम लोग अभी प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी सीट अभी नहीं है हमारे यहाँ उपलब्ध, काफ़ी ब्लॉक में सीट फुल हो गया है, करीब 97% हर ब्लॉक में कार्ड बन चुका है। तो अगर जैसे जैसे लोग डिलीट करवाएगा जो इस शर्त में नहीं आते हैं, राशन कार्ड पे अहर्ता नहीं रखते हैं, वो लोग भी अगर कार्ड बनवाए हुए हैं तो वो लोग अपना डिलीट करवाएंगे, तो उस हिसाब से अगर जगह खाली होगा, सीट खाली रहेगा, तब हम लोग उस जगह पर जो गरीब व्यक्ति हैं, असहाय हैं, निर्धन हैं, विधवा हैं, विकलांग हैं, वैसे लोगों का कार्ड बनाने को प्राथमिकता देंगे। मैम कई जगहों पर मंगलवार को गिरिडीह पुलिस ने 3 अवैध शराब के धंधेबाज को धर दबोचा। साथ ही उनके पास से कई विदेशी शराब की पॉलिथीन भी बरामद की गई। अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को टाउन थाना द्वारा थाना प्रभारी के आदेशानुसार विशेष छापेमारी अभियान गिरिडीह के विभिन्न जगहों पर चलाया गया। इस दौरान 3 फुटपाथी दुकानदारों की गिरफ्तारी की गई। बताया गया कि पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ फुटपाथी दुकानदार शहर में अवैध शराब का धंधा कर रहे हैं, जिसे संज्ञान में लेते हुए थाना प्रभारी ने छापेमारी दल को क्षेत्र में भेजा और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें संजय रजवाड़, शंकर राय एवं मंडल नामक व्यक्ति शामिल है। साथ ही बताया कि गिरफ्तार लोगों में एक एसपी कोठी के समीप तो दूसरा सदर अस्पताल के सामने अपनी दुकान चलाता है, जबकि तीसरे व्यक्ति की दुकान बस स्टैंड में संचालित है। इधर छापेमारी दल में टाइगर मोबाइल के जवान राजेश सिंह, राकेश सिंह, विनोद कुमार, हवलदार सुभाष टोप्पो आदि शामिल थे। तो हम बोले चाबी निकालना है, गाड़ी को छोड़ दीजिए कहीं। क्या नाम है? शंकर राय। कहाँ शराब बेचते हैं आप? शराब बेचते हैं? ये सब करीब 20-30 वो ला कर बेचते हैं। कितना दिनों से बेच रहे हैं आप? यही 2-4-5 साल से। 5 साल से बेच रहे हैं आप? अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। फिर पुलिस के हत्थे चढ़े 6 साइबर अपराधी। गुप्त सूचना के आधार पर गांडे थाना क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी। कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त। साइबर डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। इसरी बाजार में तालाब को भरकर घर बनाने की प्रक्रिया में लगा ब्रेक। अंचल अधिकारी ने रोका काम। उच्च न्यायालय का आदेश और गिरिडीह उपायुक्त के निर्देश का दिया गया हवाला। चुनावी आहटों के बीच तैयारियों में जुट गया है जिला प्रशासन। बिरला स्कूल में चल रहा है चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण। इधर मतदाता जागरूकता अभियान को भी दी जा रही है गति। और स्थापना दिवस को लेकर बरगंडा साईं मंदिर में आयोजित हुआ भंडारा। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने
ग्रहण किया प्रसाद, भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।